हेलो बच्चों, 10th क्लास के क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 38 तक के लिए 6 क्वेश्चन हैं। ये आपका कल का होमवर्क है। ये आपको ड्राइंग फाइल के पेज पे साफ जैसे पेपर डिवीजन बताया था वैसे 6 भाग में डिवाइड करके विद स्टेटमेंट 3 टाइप की लाइन अलग अलग दिखाई देनी चाहिए आपकी, गिवन, प्रोसेस और रिक्वायर्ड। यहाँ भी दिखाई दे रही होंगी तो आपको ऐसे ही बनाने हैं। साफ साफ पेंसिल आपकी छिली हुई होनी चाहिए, बारीक हो, और हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए ताकि आपका पेज गंदा ना हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 10th क्लास के लिए क्वेश्चन। ए बी और सी डी दो एस समानांतर रेखाएं हैं, दी गई हैं, तो दोनों को राइट लेना है। इनके बाहर स्थित बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो इन दोनों के कोण बिंदु पर मिले। अगर इनको बढ़ाएं और इसको बढ़ाएं तो ये सारे लास्ट में जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो देखिए प्रोसेस कैसे है। सबसे पहले जो ई गिवन पॉइंट था ना, अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पॉइंट ले जी ले लिया मैंने, इसको मिलाएंगे। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले रहे हैं, इस पी पॉइंट पे इसको मिलाइए, ई को मिलाइए, ई पी जी। यहाँ पे एक सेट स्क्वायर टाइप के ट्रायंगल टाइप की चीज बन गई, स्केलर ट्रायंगल बन गई जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। अब अपनी मर्जी से यहाँ पे पॉइंट लिया हमने एच। क्या करना है, एच पॉइंट से जी ई के पैरेलल लाइन खींचते, जी टी के पैरेलल लाइन एच से खींचे, आई है पॉइंट यहाँ, और ये आई जहां आया ना वहां से पी ई के पैरेलल लाइन खींचते। ये दोनों जहां काटे वो पॉइंट आया हमारा एफ। ई एफ को मिला के आगे बढ़ा दें, आगे हेड लगा दे। अगर हम इन दोनों को बढ़ाएं, तीनों को बढ़ाएं, तो ये तीनों एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे देखिए 34। ए बी और सी डी दी गई है तो इनको लाइट लें। समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं ले लें। इनके बीच में एक पॉइंट एल दिया गया है, एक पॉइंट एल दिया गया है। इनके बीच में एक ऐसी रेखा खींचनी है जो एस टी के बराबर हो और एल से गुजरे। तो देखिए हमेशा इनके बीच के गैप से ज्यादा लेनी है एस टी, तभी तो ये टेढ़ी होगी, इसके बीच में आएगी। अगर ये इससे छोटी होगी तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। आगे देखें क्या करना है, अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे ले लिया मैंने पी, एस टी के बराबर प्रकार को ले, पी से रखे डॉटेड चार्ज लगाते हैं, पी क्यू इक्वल टू एस टी, डॉटेड लाइन खींचनी है। और जहां भी एक पॉइंट लगता है वो सेट्स फिर आपको ये लाइन डार्क खींच देनी है, आर एम। सो आर एम इज रिक्वायर्ड लाइन, ये आपकी एस टी के इक्वल होगी और ए बी सी डी को टच भी कर लिया और एल से भी पास में किया। अगला देखिए 35। दी गई रेखा ए बी, ये आपकी दी गई है लाइट में। ए बी के बाहर सी और डी दो पॉइंट दिए गए हैं समान दूरी पर, मतलब डिफरेंट है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो एक दो लाइन खींचनी है ऐसी जो ए बी के ऊपर मिले। सी और डी से दो लाइन खींचो जो ए बी के ऊपर मिले और ये कोण और ये कोण का समान हो। जहां भी ये मिले, ये मिली हमारी पी पॉइंट पे, ये हमारा एल पॉइंट। तो जो ये पी पॉइंट है ना वहां पे सी और डी बराबर कोण बना रही। देखिए कैसे करें इसकी प्रोसेस। ए बी लें, सी डी दो पॉइंट ले लें। अब ए से सी के बराबर खोल के डॉटेड चाप, बी से सी के बराबर खोल के डॉटेड चाप। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ए बी रेखा के बाहर के पॉइंट से, बाहर के नहीं बी से एक तरफ के पॉइंट से लंब के रखते थे। अब इसको मिला दें, ये यहाँ पे जहाँ मिला है ना, इस पॉइंट को डी को एक सामने लेके आओ, ऊपर डार्क कर दे, नीचे डॉटेड कर दे। जहां भी ये बटा पी पॉइंट आ गया, पी को और सी को मिला दे, डार्क कर दे। ये दो लाइन डार्क आएंगी, बाकी सब डॉटेड आएगा। और ये दोनों इसके जो एंगल आए ना ये बराबर आ गए। सारी कंडीशन पूरी होगी, क्वेश्चन सोल्व। 36 में देखिए गिवन क्या क्या है, ए बी और सी डी दो कन्वर्जिंग लाइंस एस समानांतर रेखाएं हैं। इनके बाहर एक पॉइंट ई दिया गया है। ई पॉइंट से ऐसी लाइन खींचे जो सी डी को स्पर्श करे दोनों को, और साथ साथ बराबर कोण बनाए। तो देखिए यहाँ पे इसमें ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, एक के बराबर है, दो के बराबर है। तो देखो कैसे
CD को डॉटेड आगे बढ़ा ले, एक पे जहां भी काट रहा है वहां से इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। कितना इक्वल किया लगाए, इसको बाइसेक्ट करो, लगाइए, यानी कि इन दोनों का जो एंगल था ना बाहर की तरफ उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब जो ये एंगल आया इसकी पैरेलल लाइन खींचे, इसे नीचे की तरफ जहां भी आया इस पे F पॉइंट आ गया, EF को डार्क कर दे, ये दोनों लाइट, ये प्रोसेस डॉटेड। क्वेश्चन सोल्व। आगे देखिए 37 क्या है 37 में AB और CD, AB और CD दो समानांतर रेखाएं दी गई हैं, दोनों को लाइट लेना है, बीच में बिंदु E दिया गया है। एक ऐसी लाइन खींचो जो ABCD दोनों को स्पर्श करे, E पॉइंट से गुजरे तथा उसकी स्पर्श करने की जो जगह है ना E से वो दोनों तरफ बराबर दूरी पर हो। ये है इसकी स्टेटमेंट। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले AB और CD ले लें, बीच में E पॉइंट ले लें, E से नीचे की तरफ लंब डाल दें, बाइसेक्ट कर दो नीचे, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर बढ़ा दो। लंब डालना सबको आता है और पहले करा चुके कई बार, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही में करा चुके। अब यहाँ से ये पॉइंट आया हमारा P, जो P और E थी ना इसके बराबर कोण के निशान लगाएं, ये आ गया हमारा पॉइंट H। तो PE इक्वल टू EH, ये बराबर करते हैं। इसके बाद AB के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचनी है डॉटेड, जहां भी ये गिवन CD को काटे F पॉइंट आ गया, F पॉइंट से E के साथ F पॉइंट को E के सामने लेके आए यूं और स्केल से लाइन खींचने, जहां भी काटे पॉइंट आ गया G और ये लाइन खींचनी हमें डार्क। अब देखना इसमें ये स्पेस और ये स्पेस बराबर मिलेंगे, अगर बराबर है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर बराबर नहीं है मींस गलत है, दोबारा से ठीक है। अगला देखें 38, AB और CD दो समानांतर रेखाएं दी गई, समानांतर रेखाएं मींस इनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है। फॉर एग्जांपल रेल की पटरियां, आगे चलो, इनके बीच में कोई पॉइंट E दिया गया है और एक कोण दिया गया है M, तो एक ऐसी लाइन, एक लाइन नहीं खींचनी है, या लाइन बोलो या कोण बोलो, हमें ना एक ऐसी लाइन खींचनी है जो M के समान कोण बनाए, ठीक है, और E पॉइंट से गुजरे। तो हमें पता है किन्हीं दो पैरेलल लाइन समानांतर रेखाओं के बीच में यदि हम यहाँ जो कोई कोण बनाते हैं वो हमारा यहाँ रिपीट होता है, तो जो कोण यहाँ बनाए वो यहाँ रिपीट होगा, ये इसी में यूज होगी। ये कंडीशन देखिए कैसे, AB लें तो लाइट, CD लें लाइट, बीच में पॉइंट E लें, पॉइंट हमेशा करके उसके चारों ओर छोटा सर्कल ऐसे लेना आपको, ये गिवन है इसलिए इसको लाइट लें। अब यहाँ अपनी मर्जी से एक F पॉइंट ले लें, कितना ही प्रकार करके यहाँ ये चाप F पॉइंट से कितना ही करके ये चाप M एंगल को मापिए, यहाँ से जहाँ भी कटे उसको डॉटेड मिला दें, डॉटेड मिलाना है क्योंकि फाइनल लाइन तो हमारी इससे जाएगी। अब FH के पैरेलल E से लाइन खींच दें, PQ इसका नाम है, दैट इज रिक्वायर्ड लाइन। फिर बता रहा हूँ, गिवन लाइट प्रोसेस डॉटेड रिक्वायर्ड डार्क। एक दो क्वेश्चन है हमारे समानांतर रेखाओं के बीच में, यहाँ केवल लाइन थी, यहाँ एंगल दिया गया था, और 1 2 3 क्वेश्चन है हमारे असमानांतर रेखाओं के। ध्यान रखना पड़ेगा, इनके मध्य में दिया है, इससे बाहर दिया है, इससे बाहर दिया है, कोण बिंदु पर मिलेगा, ये समान कोण बनाना चाहिए दोनों के साथ। डिफरेंस थोड़ा स्टेटमेंट में, इसमें दो बाहर बिंदु दिए CD, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां ये दोनों इस पे टच करें AB पे और बराबर कोण बनाए, जैसे लंब डाला था वैसे ही क्वेश्चन ये डिस्टेंस सेम कर दिया, इसको नीचे मिला दिया, जहां सेम कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट लिखते टाइम समझ के बनाना, टाइप करके पेज पे साफ। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन काफी हैं, ठीक है।